झारखंड में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 13 नवंबर को झारखंड में पहले चरण का मतदान होना है। बता दें 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें से 13 सीटों पर सभी की निगाहें रहने वाली है, क्योंकि पहले चरण में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू, चंपई सोरेन के बेटे रामदास सोरेन, सीपी सिंह, डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नाम जो शामिल है। अगर बात करें पहले चरण की प्रत्याशियों की, तो 683 प्रत्याशी अपने किस्मत पहले चरण के तहत आजमाने जा रहे हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस तमाम खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस नेता हिमांशु कुमार हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। वेद प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत राहुल आनंद जी आपके साथ। अब की बार किसका होगा बेड़ा पार? क्या कह रहा है माहौल? पहले चरण के तहत चुनाव प्रचार थम चुका है, क्या कह रही है वहां की सियासी फिजा? किसे मिलेगा आशीर्वाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी राजनीति की है तो राजनीतिक बहुत ही पॉजिटिव दिशा में की है, और खास करके जो माहौल देखने को मिल रहा है झारखंड के अंदर, वो इस बार परिवर्तन की बयार नजर आ रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो एक निष्कर्ष भी आया है उसमें एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। और जहां तक सवाल उठता है, जो हम एक लगातार एक बातों को कहते आए हैं, जो खास करके शिल्पा जी, जो सबसे बड़ी समस्या जो झारखंड के अंदर रही है, जो अवैध रूप से लोग बसे हैं, और खास करके जो सरकार के ऊपर जो आरोप लगे और जिस तरह से सरकार ने काम करने में असफलता जाहिर की है, इससे ये पता चलता है कि निश्चय रूप से शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से भारतीय जनता पार्टी वापस कर रही है। और हमने एक जो झारखंड के अंदर जो एक परिवर्तन लेकर आई है, जो हमने रणनीति बनाई थी, जो सीटों का बंटवारा किया था, बीजेपी की बात कर लीजिए, जेडीयू की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात, जी की जो पार्टी एलजेपी आर की बात कर लीजिए, तो जिस परिवर्तन का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या जनता उस पर विश्वास करेगी? भरोसा आपने दिलाया है? क्योंकि पहले चरण के तहत खुदे करने थे, इन 43 सीटों पर जो जनता को विश्वास दिलाना था दिला दिया गया है। अब आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये कारगर साबित होंगे? किस हद तक माहौल आपकी पार्टी के लिए है? क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है बीजेपी तो यहाँ सिर्फ झूठ का खेला खेलने के लिए आती है। बीजेपी जो कहे ना वो करके दिखाती है, और झारखंड की अस्मिता से तो बीजेपी का कोई लेना देना है ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है शिल्पा जी, कि एक नैरेटिव गढ़ी जाती है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। जब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आ रही थी, तो उस समय मौत का सौदागर कहा जाता था और सांप्रदायिक पार्टी कर हमें संबोधित किया जाता था। लेकिन अगर देखा जाए, अगर केंद्र की राजनीति की बात की जाए और राज्य की राजनीति की बात की जाए, तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जहां जब सवाल उठता है, लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिलाने में असमर्थ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो कहा है वो किया है, और लगातार अच्छा ठीक है, तो फिर आप 5 मुद्दे जल्दी से गिनवा दीजिए, इसके बाद मैं हिमांशु जी का रुख करूंगी। हमारे साथ सुनील तिवारी जी भी इस समय जेएमएम से जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं जवाब लूंगी। 5 मुद्दे गिनवा दीजिए जिनके दम पर आपको लग रहा है कि बीजेपी के साथ इस बार लोग झारखंड के जाना पसंद करेंगे। राहुल जी आपसे मेरा सवाल है। आवाज कट रही है, आपकी आवाज 5 मुद्दे गिनवा दीजिए सर जल्दी से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो एक बात कही थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, उसके साथ हम घर घर में जो रोशनी जलाने का काम कर रहे हैं और घर घर में जो कमल की बात कर रहे हैं, वो एक पहला मुद्दा होगा। दूसरा, जो अवैध रूप से लोग बसे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तीसरा, अगर हम बात कर लें कि जो भौगोलिक स्ट्रक्चर को जो बदलने की बात की जा रही है, और जेएमएम के लोग जो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाएगी, उनको हम सत्ता में नहीं आने देंगे, और जो रोजगार देने की जो बात की गई है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, और यही नहीं, जो महिलाओं को जो सम्मान देने की बात है, वो भी हमारा मुद्दा रहेगा। और साथ में एक छठी बात, मैं आपने 5 ही पूछा, मैं छठी आपको बता दूं कि हमने जो एक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है और विकसित झारखंड का जो लक्ष्य रखा है, उसके तहत हम निश्चय रूप से शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है भाई, बीजेपी तो झारखंड को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच अपने दावे वादे जो कुछ भी करना था कर चुकी है। सुनील तिवारी जी, आप लोग क्या कीजिएगा? कह रहे कि भाई सबसे ज्यादा घुसपैठ आप लोगों के राज में हुई है, यूं कहे कि आप लोगों ने करवाई है, संरक्षण आप ही लोगों का था, और इस वजह से जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है झारखंड का वो बदल रहा है। तो कौन है जिम्मेदार?
अनम्यूट कर लीजिए सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, सुनील तिवारी जी। मेरी आवाज आ रही है सर, अब बोलिए। जिम्मेवार तो ये लोग हैं जो अच्छा। लोग घुसपैठ को रोक नहीं सकते हैं। पाकिस्तान से भी आज आतंकवादी आ रहे हैं, हम्म बरसों से ये लड़ाई चल रही है, हम्म बांग्लादेश से घुसपैठ हो जा रही है। ये सारा जिम्मेवारी जो है वो केंद्र सरकार का है, और केंद्र सरकार सही मायने में सीमा का सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अच्छा। इसलिए कहती है कि घुसपैठिए यहाँ पे आ गए। अगर घुसपैठिए आए हैं तो इसके लिए हमारी तो कोई जवाबदेही नहीं बनती है। हमारी सरकार 2019 में बनी है, 2019 के पहले सरकार कमोबेशी भारतीय जनता पार्टी की ही रही। अगर उनको बसाने का काम, उनको काम भी अगर हुआ तो उसका आधार भारतीय जनता पार्टी ने ही तैयार किया है, न कि हमारी सरकार ने तैयार किया है। मेरे सरकार के समय में घुसपैठिए जो हैं आए ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं किया है, और ये बार बार उस मुद्दे को उठाते हैं कि घुसपैठ किया है, लेकिन वो घुस गए अंदर तो उन्हें बाहर भी तो नहीं खदेड़ा। बाहर खदेड़ने का काम, बाहर वे आए क्यों? हमारे पास कौन सी फोर्स है? चलिए ठीक है, मैं सवाल का जवाब सीधे सीधे राहुल आनंद जी से लेती हूँ। राहुल आनंद जी वो कह रहे हैं कि भाई केंद्र को देखना है ना, केंद्र की जिम्मेदारी बनती है ना, उन्हें दी जाए। अब आप लोग खुद घुसपैठ करवा रहे हैं और ऊपर से लोगों के बीच जाकर अब ये कह रहे हैं कि हमें चुनकर लाइए, राज्य में सत्ता पर बिठाइए, उसके बाद हम घुसपैठ रोकेंगे। ये तो धोखा हुआ। शिल्पा जी, एक सबसे बड़ी बात है ना कि बोलने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है और चुप रहने के लिए विवेक की जरूरत होती है। और यहाँ पे जो प्रतिपक्ष की जो बातें चल रही है ना, जो हम लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे सांसद ने, जब हमारे झारखंड के एक सांसद ने जब लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि हमारे राज्य में आदिवासियों की संख्या कम होते जा रही है, वो कन्वर्टेड होते जा रहे हैं, और इसका परिणाम भी दिखाया गया था, प्रश्न उठाया था, लेकिन ये सारे लोग चुप हो गए थे। देखिए क्या है ना कि जब हम ये बात कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, तो यही लोग कहते हैं बांटेंगे तभी तो काटेंगे। अच्छा। बांटेंगे तभी तो काटेंगे। और जो झारखंड के अंदर जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह से जो आधारशिला रखी गई है, कहीं जो एमवाई समीकरण, जो एक समीकरण, जो एक मुसलमानों का जो प्रेम है, वो इनके लिए अव्वल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बंगाल के अंदर जब एसटीएफ को जब अधिकार दिए जा रहे थे तो किसने विरोध किया? वहां ममता जी की सरकार ने विरोध किया। बीएसएफ को जब अधिकार दिए जा रहे थे तो झारखंड में किसने विरोध किया? ये सारे लोग विरोध करते हैं जब अधिकार दिया जाता है केंद्र की तरफ से कि हम आपके राज्य में घुसपैठियों को निकालेंगे, चिन्हित करेंगे, तो यही लोग बोलते हैं तो अधिकारों के हनन करने की दुहाई देते हुए रोकते हैं, हंगामा करते हैं, और उसके बाद फिर उल्टा आरोप प्रत्यारोप के बीच में उलझा दिया जाता है और उनके सवालों को भी। चलिए मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। हमारे साथ हिमांशु कुमार भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, कितना तैयार इंडिया गठबंधन? पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, जो कहना था कह चुके हैं, जो करना था कर चुके हैं। क्या लग रहा है, जनता किसे देगी आशीर्वाद और क्यों? देखिए, विगत के 5 वर्षों का जो शासन रहा है झारखंड में इंडिया गठबंधन का, उससे जनता खुश है, क्योंकि हमने महिलाओं के लिए काम किया है। हमने मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना चलाया, हमने स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना चलाया, हमने 2 लाख तक कृषि ऋण माफ किया, किसानों के लिए काम किया है। वहां पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना निकाल है, वहां पर सिद्धू कानून आवास योजना वहां पर किया है, अनुसूचित जनजाति, जात और पिछड़े कल्याणकारी योजना वहां चलाई। ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव सिम्टम है, और वहां की जनता इंडिया गठबंधन के 5 वर्षों के शासन से निश्चित रूप से बहुत खुश है, प्रसन्न है, और आशीर्वाद देने के लिए पुनः तैयार। शिल्पा जी, ये जो विधवा विलाप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। अब बताइए ना, किस तरह की बातें करती है? कौन सा इंटरनेशनल सीमा है झारखंड का? ये घुसपैठ की बात करते हैं। 5 वर्ष से पहले इनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी इनकी सरकार और राज्य में भी इनकी सरकार, तो क्यों नहीं घुसपैठ रोके? किसकी जिम्मेवारी थी? क्यों नहीं बाहर निकाले? किसकी जिम्मेवारी थी? हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि जो कहा है वो किया है। हम कहते हैं कि जो कहा है वह निश्चित रूप से नहीं किया है। आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या हुआ स्मार्ट सिटी का? आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, क्या हुआ? कितना रोजगार मिला? आपने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, आज हम 2024 में है,
कहाँ गया किसानों का आय दुगना हो गया क्या? ठीक है। आपने तो 3 काले तो कानून जो लेकर वादे के आ गए राहुल बिना चर्चा आनंद के। आपने ये अब बात तक है। किए थे वो जब पूरे नहीं किए तो फिर यहाँ प्रदेश की जनता विश्वास करेगी आप लोगों के ऊपर, आपके इन वादों के ऊपर? शिल्पा जी, सबसे बात क्या है ना, लिखंत के सामने बकंत कर कोई परिभाषा नहीं होती है। देखिए, हमारे कांग्रेस के नेता जो बातें कर रहे थे कि आपने जो कहा वो बिल्कुल नहीं किया, हमने तो बहुत कुछ कहा। हमने तो कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा 317 टांगे, हमने कहा कि देश की आर्थिक जीडीपी को हम तीसरे स्थान पे लेकर आएंगे, हम उसके लिए प्रयासरत हैं, अभी 5वें स्थान पे आ गए। मैं आपको बता दूं, आप किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए जो तथाकथित किसान की जो आप बात करते हैं, पहले चावल की एमएसपी रेट क्या थी 2014 के पहले? 1310 रुपए थी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कितनी हो गई? 2183 रुपए हो गई। 2183, यानी कि 67% का ग्रोथ हुआ। और गेहूं की बात करते हैं, हर अकाउंट में 15 लाख भेजने का क्या हुआ? अभी 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? अब हाँ, क्योंकि मैं देखिए उससे जो ले आपने रहा हूं। वादे 2 पूरे करोड़ किए नहीं हाँ, है नहीं आएंगे, आपको खींचकर उन पर लाना पड़ेगा। चलिए मैं लौटूंगी सर, 10 सेकंड आपके पास, उसके बाद वेद प्रकाश इंतजार कर रहे हैं। मैं इसका ग्राउंड जीरो पर किसने कितना काम किया है विश्लेषण जानना चाहूंगी वेद प्रकाश जी से। ठीक है, हमने 200% बढ़ाया, एक एक करके 10% में 67% बढ़ाया। बता देता हूं, सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक एक करके चलिए, मैं समझने का प्रयास कर रही हूँ। एक सेकंड, वेद प्रकाश जी, जमीन पर वहां पर फर्स्ट फेज के तहत जिन 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 13 नवंबर को, क्या कह रहा है यहाँ का सियासी समीकरण? कौन सी पार्टी कितने पानी में? वेद प्रकाश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करना है। हाँ बोलिए सर, बोलिए, अनम्यूट कर नहीं, लीजिए। मेरा ये कहना है कि हाँ। जिन 43 सीटों पे चुनाव होने हैं, हाँ। तो तमाम मतदाता आज के दौर में इतनी जागरूक जरूर है कि किसने क्या काम किया है, सबों को पता है। और चुनाव का आज का जो 11 तारीख अंतिम दिन प्रचार कर रहा है, तो तमाम दलों द्वारा अपने अपने तरफ से लुभावने वादे कि मैं देश में ये ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तमाम दलों द्वारा ये सत्ता तक आने का एक सीढ़ी होता है जो हर पार्टी अपने तरफ से अपने दल के द्वारा मैनिफेस्टो में तमाम उन लुभावने चीजों को लोगों के बीच रखने का काम करती है। अब जहां तक मैं समझता हूँ, अभी घुसपैठ की बात हो रही थी, तो घुसपैठ जब डबल इंजन की सरकार हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, तो मैं समझता हूँ कि काम दोनों में से कोई बहुत हद तक इन चीजों को लेकर काफी गंभीर मुझे नहीं दिखे हैं। घुसपैठ को लेकर कहाँ, घुसपैठ को लेकर इनका क्या कोई मैप है? तो जिम्मेदार कौन है सर? केंद्र कह रही है कि भाई राज्य सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया, राज्य सरकार कह रही है कि भाई केंद्र का फेलियर है, ये खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, झारखंड की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, तो जिम्मेदार है कौन बेसिकली? घुसपैठ को लेकर जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सिर्फ एक राजनीति करने के इधर अगर इन लोगों की मंशा होती, तो मैं समझता हूँ घुसपैठ जिस स्तर पे हुआ है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर इन लोगों के पास कोई मैप तो होगा, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी हो। क्या इनकी मंशा सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का है? अच्छा। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर मैं समझता हूँ, मैं दोनों ही कौमों में उतने मुझे गंभीर दिखते नजर नहीं आए। ठीक है, ऐसे में वेद प्रकाश जी मैं आगे बढ़ूं, जनता का मूड इस बार क्या कह रहा है? सियासी फिजा से इस बार क्या इशारा मिल रहा है सर? इन 43 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आएगा? 43 सीटों पे तो आप जैसा कि बहुत सारे सर्वे एजेंसी अपने अपने सबके दावे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार लड़ाई किसी के लिए उतनी आसान नहीं है। 2019 का देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से बाजी मारने का काम किया था, तो इस बार उनके लिए इतना आसान ये चुनाव 43 सीटों पर खासकर मुझे दिख रहा है। हाँ। और उतना नहीं आसान नहीं होगा। अच्छा चलिए, कुछ हॉट सीट्स की अगर मैं बात कर लेती हूँ, चंपई सोरेन, उनके बेटे और सीपी सिंह, क्या लग रहा है, क्या जनता इनकी किस्मत का फैसला कर सकती है? इनका कितना इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ने वाला है? जी, चंपई सोरेन हो या सीपी सिंह हो, ये तमाम जो दिग्गज अपने इलाके के माने जाते हैं, इनकी जमीनी तौर पे अपनी एक पकड़ होती है। और खासकर चंपई सोरेन की बात करें तो कोल्हान जैसे जहाँ 14 विधानसभा है,
तो उसमें इनकी मैं समझता हूँ कि इनका प्रभाव वहां पे मैं समझता हूँ। अच्छा, प्रभाव तो होगा जाहिर तौर पर, लेकिन अब ये बताइए, जेएमएम में थे चंपई सोरेन, जेएमएम से पाला बदल के टाटा बाय बाय करके बीजेपी में चले गए, इसका प्लस पॉइंट ही नहीं मिलेगा, माइनस पॉइंट भी जा सकता है, नेगेटिव जा सकता है, इनके खिलाफ माहौल हो सकता है, इसकी क्या संभावना सर? ये चंपई सोरेन को लेकर मैं जहां तक देख रहा हूं तो कुछ 2-3 सीटों को लेकर मैं समझता हूं कि बीजेपी लाभान्वित होते हुए मुझे दिख रही है। चलिए ठीक है, बीजेपी लाभान्वित होती हुई नजर आ रही। मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी आप सभी से। सबसे पहले सुनील तिवारी, सुनील तिवारी फाइनल कमेंट आपका, कितने तैयार हैं आप? हम लोग तैयार है पूरी। ठीक है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। राहुल आनंद टक्कर दे पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अब तक जो कहा है वो किया है, और भारतीय जनता पार्टी गारंटी वाली पार्टी है। कांग्रेस के लटकाने अटकाने भटकाने में नहीं पड़ने वाली है झारखंड की जनता। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राज्य को विकसित करेंगे, और वहीं हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। यहीं पे फर्क साफ है कि कौन बांटने पे है और कौन एकत्र करने पे लगा हुआ है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बांट के ही अपनी राजनीति करे हैं, क्योंकि ये अंग्रेज से मिलता आया है, और इसी को ये आगे बढ़ाते रहे इस क्रम को। और जहां तक रोजगार, और बंटवारा तो आप ही की पार्टी में हुआ है सुनील तिवारी जी। चंपई सोरेन कोई बाहर से थोड़ी ना गए हैं बीजेपी में, सोरेन परिवार से गए हैं। चंपई सोरेन इतने खास, इतने विश्वसनीय हैं। जब हेमंत सोरेन जेल पहुंचे तो सबसे भरोसेमंद चेहरा वही थे, उन्होंने ही गच्चा दे दिया। तो ये क्या आपकी पार्टी के लिए एक नेगेटिव माहौल क्रिएट नहीं करता कि आप ही खुद बट गए? तो लोगों को बटने से आप कैसे रोकिएगा भला? ये भारतीय जनता पार्टी की कलाकृति है कि हम लोगों ने जिसको सम्मान दिया उसे उन लोगों ने अपमान का संबोधन किया कि नहीं, इनका अपमान किया गया। और जहां तक इनका ये जो स्लोगन है, बटेंगे बटोगे तो कटोगे, कौन किसको बटने की ये बात करते हैं? अच्छा, आप मानते हैं ये सही कि नहीं? मानते हैं आप कि अगर कोई बटेगा तो कहीं ना कहीं वो बिखर जाएगा, तितर-बितर हो जाएगा। लोगों को बटना चाहिए कि नहीं बटना चाहिए? कटने की बात छोड़ देते हैं सर, कटने की बात छोड़ देते हैं, उस विवाद में नहीं जाते हैं। बटना सही है कि नहीं है? क्यों बटने के लिए किसको कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये स्पष्ट करें। सर आप बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए ठीक है, हिमांशु जी इस पर जवाब देना चाहिए। हिमांशु जी फाइनल कमेंट आपका। अभी देखिए, विकास के लिए तो सबको साथ आना ही होगा, और ये कोई मैं नारे की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। अगर कांग्रेस भी, जेएमएम भी, आपका अलायंस भी चाहेगा झारखंड को तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे ले जाना, तो सबको साथ आपको भी तो लाना होगा ना। या आप भी चाहेंगे कि बढ़ जाए कोई? साथ लेकर चलते हैं। इन्होंने हमारे यहाँ शिक्षा के लिए जो है, सुनील जी सहयोगी दल है आपका, बोलने देते हैं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आज तो किसी में 80 विद्यालय छात्रों के लिए। सुनील जी देखिए, समय की कमी है, सुन लेते हैं। कांग्रेस की कभी तो सुन लिया करिए, बोलिए। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था शिल्पा जी, और 90 वर्षों तक उसमें जो रिपोर्ट आया था, ये इतना बड़ा विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक होकर के उसके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। तो अंग्रेजों की जो अनुयायी हैं, भारतीय जनता पार्टी जो 60 रुपए का पेंशन लेकर के, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उस समय के सेनानी थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, उसका पता बताते थे, इन लोगों ने उसी को आधार मान करके आज बटोगे और कटोगे का नारा दिए हैं। ये चाहते हैं कि बंटवारा हो, ये चाहते हैं कि फूट हो, फूट डालो और शासन करो का जो आधार था अंग्रेजों का, उसी को आधार मान करके ये चाह रहे हैं कि हम अपना सत्ता स्थापित करें। तो फिर आपके सहयोगी दल जेएमएम ने क्यों बंटने दिया, क्यों अपने परिवार में फूट पड़ने दी? बताइए जरा, पूछा आपने ये सवाल उनसे? चलिए बीजेपी से पूछते हैं, पूरी बात कर दीजिए जल्दी से सर, 5 सेकंड सर, मेरे पास समय की कमी, 5 सेकंड। बीजेपी पार्टी के लोग मतलब भारतीय जुमला पार्टी अब हो गया राष्ट्र में भ्रष्टाचारी जमात पार्टी। अच्छा ठीक है, खत्म हो चुकी है।
अब इनका पोल खुल चुका है। ठीक है, अलग अलग तमगा दे दीजिए। अब जनता ने क्या डिसाइड किया है ये आने वाला वक्त बताएगा। 23 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में किसका होगा बेड़ा पार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।